Hello, fellow students. Let's discuss the last topic of India's foreign trade, that is major problems in India's export sector. इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे कि इंडिया के एक्सपोर्ट के सेक्टर के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। इंडिया के एक्सपोर्ट के सेक्टर के अंदर वैसे तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन हम जो मेजर प्रॉब्लम्स पढ़ने वाले हैं वो हैं ये सारी। एक एक करके इनको पढ़ेंगे, बट उसको पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बताती हूँ। हम सिर्फ प्रॉब्लम्स के बारे में बात नहीं करेंगे, हम प्रॉब्लम्स के साथ साथ उनके सॉल्यूशंस के बारे में भी बात करेंगे। साथ में हम बात करेंगे कि रिसेंट बेसिस पर क्या गवर्नमेंट इसको ठीक करने के लिए कर रही है, कि वो सॉल्यूशंस काम में लाए भी जा रहे हैं या सिर्फ कहने कहने के लिए। सो शुरू करते हैं अपने फर्स्ट पॉइंट से, दैट इज़ पुअर क्वालिटी इमेज। अब जो मेक इन इंडिया प्रोडक्ट होते हैं ना, मेक इन इंडिया प्रोडक्ट पूरी मार्केट के अंदर, पूरी ग्लोबल मार्केट के अंदर एक अच्छी रेपुटेशन नहीं रखते हैं। रादर जो उनको जो है वो कंसीडर किया जाता है एज अ पुअर क्वालिटी प्रोडक्ट। पुअर क्वालिटी प्रोडक्ट माना जाता है इंडिया के प्रोडक्ट्स को ग्लोबल मार्केट के अंदर। एंड इसके अलावा जो जापान, कोरिया एंड इवन चाइना के प्रोडक्ट को अब कैसा माना जाता है, अच्छा प्रोडक्ट माना जाता है। डिस्पाइट हमारे पास एक एक्सपोर्ट क्वालिटी कंट्रोल एंड इंस्पेक्शन एक्ट है, उसके बावजूद भी हमारा जो जो प्रोडक्ट हैं वो क्वालिटी इमेज को लेकर सफ़र कर रहे हैं। बट लास्ट फ्यू ईयर से जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, स्पेशली जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है, वो इसको लेकर काफ़ी कॉन्शियस है एंड काफ़ी करेक्टिव स्टेप्स ले रही है इस डायरेक्शन में, ताकि हमारे जो प्रोडक्ट हैं उसको लेकर पूरी ग्लोबल मार्केट के अंदर एक अच्छी इमेज सेट हो और हम अपने एक्सपोर्ट कर पाएँ अच्छे से। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम जो हम फेस करते हैं एक्सपोर्ट्स को लेकर एक्सपोर्ट सेक्टर के अंदर, वो है हाई कॉस्ट। जो एक्सपोर्ट फाइनेंस होता है ना, एक्सपोर्ट फाइनेंस, उसके ऊपर इंटरेस्ट लगता है, और जो इंटरेस्ट होता है ना इसमें इंडिया के अंदर स्पेसिफिकली, वो बहुत ज़्यादा है। वो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। पूरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की बात करूँ, मैं टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की बात करूँ, तो सिर्फ इंटरेस्ट का जो उसके अंदर परसेंटेज है ना, वो 15% है, जो कि बहुत ज़्यादा है अगर मैं अदर नेशन से उसको कंपेयर करूँ। और बैंक चार्जेस की अगर मैं बात करूँ, तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर उसका जो परसेंटेज है वो 3% है, और अदर कंट्रीज़ में वो सिर्फ 1% है, लाइक इन जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया। एंड जो पोर्ट के चार्जेस हैं, पोर्ट चार्जेस, वो अबाउट 3 to 4 टाइम्स ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू अदर नेशंस, जैसे कि कोलंबो, हांगकॉन्ग, सिंगापुर, साउथ कोरिया। एंड जो हमारा इंडिया है वो टेक्नोलॉजी के मामले में तो थोड़ा पीछे है ही, साथ ही साथ जो हमारी प्रोडक्टिविटी है वो भी कम है, जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से क्या होता है, कॉस्ट बढ़ जाती है, टोटल कॉस्ट बढ़ जाती है। कॉस्ट बढ़ने की वजह से हमारे जो एक्सपोर्ट है वो कहीं ना कहीं उनकी डिमांड कम होती है मार्केट के अंदर। एंड जो हमारे ट्रेडिशनल आइटम है, जैसे कि टेक्सटाइल और जूट, टेक्सटाइल एंड जूट भी मॉडर्नाइजेशन की वजह से कहीं ना कहीं क्या है, उनके एक्सपोर्ट जो है वो कम होते हैं। बाकी जो डेवलप्ड कंट्री थी, उन्होंने जो इंडस्ट्रियलाइजेशन की एंड जो मॉडर्नाइजेशन की नीड थी उनको जल्दी ही समझ लिया था। बट अब हमारे जो इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उन्हें रियलाइज़ हुआ है कि टेक्नोलॉजी की कितनी ज़्यादा नीड है एक एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए। सो गवर्नमेंट जो है अब ऑफर कर रही है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर इंसेंटिव्स, ताकि नई नई टेक्नोलॉजी को अडोप्ट करें इंडिया, एंड जिससे क्या हो, कॉस्ट कमाएगी तो हमारी एक्सपोर्ट डेफिनेटली बढ़ेंगे कहीं ना कहीं। साथ के साथ हमारी जो रिसेंट में गवर्नमेंट ने ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस को हटाया है, किसके ऊपर से, एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स के ऊपर से। एंड साथ में रिबेट ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल टैक्सेस स्कीम भी लाई गई है, सेंट्रल टैक्सेस स्कीम भी लाई गई है, जो क्या करेगी, हमारे कॉस्ट को कहीं ना कहीं कम करेगी। एंड कॉस्ट कम होगा तो हमारे एक्सपोर्ट डेफिनेटली बढ़ेंगे। सो लेट मी बोल दिस फर्स्ट। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो प्रॉब्लम है अनरिलायबिलिटी। अब अनरिलायबिलिटी किसकी, वो है एक्सपोर्टर्स की। हमने पहले बात की कि इंडिया के प्रोडक्ट को एक पुअर क्वालिटी प्रोडक्ट माना जाता है। पुअर क्वालिटी प्रोडक्ट मानने के साथ साथ जो हमारे एक्सपोर्टर हैं उनको पूरी मार्केट के अंदर अनरिलायबल भी माना जाता है। और इसके कारण क्या है, व्हाट आर द रीज़न बिहाइंड दिस। सबसे पहला रीज़न है कि वो जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ना, वो जो एग्रीमेंट करते हैं उनसे गो बैक कर जाते हैं।
दूसरा रीज़न है कि जो ओरिजिनल टर्म्स होती हैं उसकी कॉन्ट्रैक्ट की, उसको फुलफ़िल करने के लिए वो क्या कर देते हैं, रिफ्यूज़ कर देते हैं। तीसरी जो बात है वो है आफ्टर सेल सर्विसेज, वो अच्छे से प्रोवाइड नहीं कर पाते उनको, जो इमीडिएट आफ्टर सेल सर्विसेज चाहिए होती है एक प्रोडक्ट के लिए, एक मशीनरी के लिए, तो जो कैपिटल गुड्स है उसमें तो खासकर आफ्टर सेल सर्विसेज इज मस्ट। सो उस टाइम पर वो कहाँ है, वो लैकिंग कर जाते हैं उस टाइम पर एक्सपोर्टर्स, तो उनको पूरी मार्केट के अंदर क्या माना जाता है, अनरिलायबल माना जाता है। तो ये भी एक कारण है जिसके वजह से हमारे जो एक्सपोर्ट है सफ़र कर रहे हैं। ओके, जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर शॉर्टेज। इंफ्रास्ट्रक्चर शॉर्टेज के अंदर आ जाती है एनर्जी की शॉर्टेज और ट्रांसपोर्ट की शॉर्टेज, और क्या कह सकते हैं हम, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ की शॉर्टेज। और ये सब क्या करते हैं, हमारे जो एक्सपोर्ट हैं उनको, उनकी ग्रोथ को कहीं ना कहीं रुकावट का कारण है ये सारे। एंड इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम अपने ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को इम्प्रूव कर सकते हैं, एंड जो पोर्ट फैसिलिटी है उसके अंदर मॉडर्नाइजेशन ला सकते हैं, एंड जो प्रोसीजरल सिस्टम है हमारा उसके अंदर हम इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। और ये सब करना बहुत ज़रूरी है ताकि हम अपने एक्सपोर्ट सेक्टर में क्या कर सकें, हम अपने एक्सपोर्ट सेक्टर में डेवलपमेंट कर सकें। सो अब रिसेंट बेसिस पर कुछ गवर्नमेंट ने असिस्टेंस प्रोवाइड करवाई हैं थ्रू अ स्कीम जिसका नाम है ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एक्सपोर्ट स्कीम, शॉर्टली नोन एज टाइज। एंड जो दूसरी पॉलिसी लाई गई है, जो दूसरी स्कीम लाई गई है वो है ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग असिस्टेंस फॉर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट। तो ये वाली जो स्कीम है वो बेसिकली एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, स्पेसिफिकली एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए लाई गई है, उसमें भी ट्रांसपोर्ट और मार्केटिंग असिस्टेंस देने के लिए। एंड ये वाली जो स्कीम है वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए लाई गई है। सो हमारी गवर्नमेंट कहीं ना कहीं काम तो कर रही है सेक्टर को लेकर, इस प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए, से ख़त्म करने के लिए। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है हमारी वो है सप्लाई प्रॉब्लम। अब जो कुछ क्वांटिटीज़ होती है ना, वो स्मूथ सप्लाई करने के लिए हमारे पास इतना प्रॉपर, इंडिया के पास प्रॉपर क्वांटिटी नहीं है जितनी होनी चाहिए। सो ये भी क्या है, इसमें भी हमारे एक्सपोर्ट जो है इंडर कर जाते हैं कहीं ना कहीं, इसमें भी एक्सपोर्ट ग्रोथ में ये कहीं ना कहीं रुकावट का काम करते हैं। एंड जो हमारी टेंडेंसी है ना, हमारी टेंडेंसी है एक, कि हम जो है एक्सपोर्ट करते हैं वो चीज़ जो हम प्रोड्यूस करते हैं। और हमारी जो टेंडेंसी होनी चाहिए ना, अगर हमें अपना एक्सपोर्ट बढ़ाना ही है तो हमारी जो टेंडेंसी होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि हम प्रोड्यूस करें वो चीज़ जो हमें एक्सपोर्ट करनी है। दोनों बातों में फ़र्क समझ रहे हो? ये जो है, ये मैंने क्या बोला कि हम एक्सपोर्ट करते हैं वो चीज़ जो हम प्रोड्यूस करते हैं, रादर हमें करना क्या चाहिए, हमें वो चीज़ प्रोड्यूस करनी चाहिए जो हमें एक्सपोर्ट करनी है। सो इससे क्या है, हमारे जो एक्सपोर्ट है वो काफ़ी हद तक बढ़ेंगे, एंड जो सप्लाई प्रॉब्लम है उसको हम रिड्यूस कर पाएंगे। सप्लाई प्रॉब्लम आई क्यों रही है, क्योंकि हमारे पास प्रॉपर सप्लाई करने के लिए प्रोडक्ट क्वांटिटी नहीं है, और वो क्वांटिटी कब होगी, जब हम प्रोड्यूस करेंगे एक्सपोर्ट करने के लिए। सो जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो है फेसलेस प्रेजेंस। लेट मी बोल दिस फर्स्ट। सो कुछ आइटम्स ऐसी हैं जैसे कि सी फूड हो गया, लेदर मैन्युफैक्चर्स हो गए, स्पाइसेस हो गए, उनके जो ग्लोबल मार्केट के अंदर है ना, वो फेसलेस प्रेजेंस है। अब इस वर्ड का मतलब क्या है, इस वर्ड का मतलब है फेसलेस यानी अनआइडेंटिफाइड। मतलब ग्लोबल मार्केट के अंदर ये आइडेंटिफाइड ही नहीं होता था कि वो इंडिया का प्रोडक्ट है या नहीं। एंड कुछ देश तो ऐसे हैं कि वो इंडिया से इंपोर्ट करके, इंडिया से इंपोर्ट करेंगे एंड उस चीज़ को अपने नाम पर, फॉरेन ब्रांड नेम पर बेचेंगे, फॉरेन ब्रांड नेम पर बेचेंगे, क्योंकि वो उनको लगता है, उनको लगता ही नहीं बल्कि है ऐसा कि उन, अगर वो फॉरेन ब्रांड नेम पर बेचेंगे तो वो चीज़ क्या है, वो ज़्यादा महंगी बिकेगी, हायर प्राइस पर बिकेगी, जिससे उनका फ़ायदा होगा। सो हमारा जो प्रोडक्ट है उनको क्या नहीं किया जा रहा, फॉरेन मार्केट में आइडेंटिफाई नहीं किया जा रहा। ये भी एक कारण है जिससे हमारे एक्सपोर्ट जो है उनके लिए एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्यों है, क्योंकि
हमारे जो प्रोडक्ट हैं उनको आइडेंटिफाई नहीं किया जा रहा, एंड आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तो हमारा नेम कैसे बनेगा, ब्रांड नेम कैसे बनेगी, वैल्यू कैसे बनेगी, हमारी इमेज कैसे बनेगी पूरी ग्लोबल मार्केट के अंदर। सो ये भी हमारी एक प्रॉब्लम है एक्सपोर्ट सेक्टर को लेके। एंड जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो है प्रोसीजरल कॉम्प्लेक्सिटी। प्रोसीजरल कॉम्प्लेक्सिटी नाम ही बता रहा है कि जो हमारे एक्सपोर्ट को लेकर जो प्रोसीजर है वो काफ़ी क्या है, कॉम्प्लेक्स है। अब जो सर्टीन डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होती है इसके अंदर, पूरा प्रोसीजर होता है, पूरा प्रोसीजर होता है इस एक्सपोर्ट को कंडक्ट करने का। तो जो वो प्रोसीजर है वो काफ़ी क्या है, कॉम्प्लिकेटेड है। एंड कॉम्प्लिकेटेड होने की वजह से ये भी क्या करता है, यहाँ पे हमारे जो एक्सपोर्ट सेक्टर के अंदर है ये एक प्रॉब्लम की तरह नज़र आया। लेकिन रिसेंट के अंदर हमने, रिसेंट क्या, हम एग्जीम पॉलिसी के अंदर सर्टेन अमेंडमेंट्स तो लगातार लाते ही जा रहे हैं। एग्जीम पॉलिसी इज एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पॉलिसी, हमने पहले भी इसके बारे में बात की थी, जिसमें मैंने बताया था आपको कि सर्टेन अमेंडमेंट्स लाई गई थी इसके अंदर, कुछ चेंजेस लाए गए थे इसके अंदर, जिसके अंदर क्या किया गया था, जो एक्सपोर्ट का प्रोसीजर था उसको सिंप्लीफाई किया गया था, सिंप्लीफाई द एक्सपोर्ट, जिससे हमारा क्या बढ़े, एक्सपोर्ट बढ़े। सो गवर्नमेंट जो है वो एक्सपोर्ट सेक्टर में जो प्रॉब्लम्स हैं उसको ठीक करने के लिए स्टेप्स तो ले रही हैं, बट फर्दर हमें भी काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि हमारे देश में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, जो हमारे देश में टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है वो कितनी ज़्यादा है। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, and if you like it, give it a thumbs up. If you have any doubt, feel free to ask in comment and subscribe for more.